And a very good evening. I welcome you all to the lecture of ionic equilibrium. So today we'll start with pH calculation of solution of strong bases. ठीक है, pH and pOH calculation of solution of स्ट्रॉन्ग बेसिस. बहुत सिंपल है. जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड का केस देखा था, एग्जैक्टली वही केस है, सिमिलर है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में कौन कौन से बेसिस आएंगे? LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH and बेरियम हाइड्रोक्साइड. यस, जैसा मैंने पहले बताया था. तो दीज आर नथिंग बट ग्रुप 1 बेसिस, एंड ग्रुप 2 में देयर इज ओनली वन स्ट्रॉन्ग बेस विच इज बेरियम हाइड्रोक्साइड. राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूं कि बिकॉज बेस है तो बेस पानी में क्या करेगा? OH माइनस देगा. ठीक है. तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू OH माइनस आयन कमिंग फ्रॉम बेस प्लस OH माइनस आयन कमिंग फ्रॉम वाटर. एकदम एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है. एग्जाम्पल देख लेंगे अभी. इफ OH minus ion coming from base is more than equal to 10 की पावर -6, उस केस में क्या करेंगे? Just neglect the dissociation of water. Just neglect the dissociation of what? Water. Water के dissociation को हम लोग क्या कर देंगे? Neglect कर देंगे. समझे क्या? OH minus coming from base is more than 10 power -6. In that case, we will just neglect the dissociation of water. समझे क्या? Due to common ion effect. Common ion. क्या common ion है? OH minus effect coming from what? Strong base. Coming from strong base. समझे क्या? एंड उसके बाद if OH minus ion concentration coming from base is less than 10 की पावर -6, उस केस में take या consider अच्छा, पहले वाले केस में यहाँ पे इस वाले केस में OH माइनस इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू OH माइनस इन द बेस प्लस OH माइनस फ्रॉम वाटर. समझे क्या? और ये पूरी तरह से नेग्लेक्ट हो जाएगा, जिस वजह से OH minus in the solution is equal to क्या? OH minus in the base. बात समझे क्या? On the other hand, if OH minus ion concentration coming from base is less than 10 की पावर -6 molar, is less than 10 की पावर -6 molar, then consider dissociation of water
dissociation of water and take into account the OH minus ion concentration which is coming from water. समझा गया? Right, ऐसा. And in that case, OH minus ion concentration in the solution is equal to OH minus ion concentration coming from base plus OH minus ion concentration coming from water. बात समझा गया? Right. And then finally क्या? POH is equal to minus log to the base 10 OH minus ion in the solution. ये पहला. Yes. उसके बाद pH, we know that कि since pH plus POH is equal to कितना होता है? pKw होता है. तो जो भी टेम्परेचर उसके हिसाब से pKw आ जाएगा. तो pH is equal to कितना हो जाएगा? pKw माइनस POH. ऐसे कर लो. या फिर pH और कैसे निकाल सकते हैं? हमें POH पता है, OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन पता है. हम क्या कर ले? हम ये निकाल ले H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन सिंस फॉर aqueous solution एक चीज हमेशा ट्रू होती है. वो क्या चीज है जो हमेशा ट्रू होती है? H3O प्लस इन द सोल्यूशन इनटू OH माइनस आयन इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना होता है? KW होता है. कोई सा भी aqueous solution हमेशा ट्रू होता है. तो फिर H3O प्लस इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना? KW अपॉन OH माइनस इन द सोल्यूशन. OH माइनस इन द सोल्यूशन हमने ऊपर से निकाल लिया और फिर फटाफट हम क्या कर लेंगे? pH को निकाल सकते हैं. pH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 माइनस log टू द बेस 10 H3O plus ion concentration in the solution. समझे क्या? इस तरह से हम लोग ऐसा कर सकते हैं. राइट. तो मैं एग्जांपल लेता हूं कि क्वेश्चन फाइंड pH of A. First 10 molar pH and POH of 10 molar NaOH. फटाफट करेंगे अभी. हाँ, 1 molar NaOH 0.1 molar NaOH D 10 की पावर माइनस 7 मोलर NaOH E 10 की पावर माइनस 8 मोलर NaOH F 10 की पावर माइनस 9 मोलर NaOH. समझे क्या? तो अगर हम पहला बात करें, फर्स्ट हमारे पास क्या है? फटाफट से देखते हैं. 10 मोलर NaOH. 10 मोलर NaOH. सो 10 मोलर NaOH आपको सोल्यूशन में क्या देगा? Na प्लस प्लस OH माइनस. दिस इज OH माइनस कमिंग फ्रॉम व्हाट? दिस इज OH माइनस कमिंग फ्रॉम बेस. समझे क्या? ये जो OH माइनस है दिस इज कमिंग फ्रॉम बेस एंड दिस इज इक्वल टू कितना? 10 मोलर. समझे क्या? तो सीधे क्या हो जाएगा? OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू OH माइनस कमिंग फ्रॉम बेस प्लस OH माइनस कमिंग फ्रॉम व्हाट? वाटर. बिकॉज OH माइनस फ्रॉम बेस इज मोर देन 10 की पावर माइनस 6. तो we'll just neglect the OH minus which is coming from water and इसके हिसाब से OH minus coming from base कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, which is equal to OH minus ion concentration in the
सोल्यूशन। समझा क्या? तो अगर ये OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इन द सोल्यूशन है तो इसका मतलब क्या हो गया? इट मीन्स व्हाट? OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना? 10 हो गया। देयरफॉर POH सीधे से निकाल सकते हैं कितना? माइनस log टू द बेस 10 OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इन द सोल्यूशन। समझा क्या? तो फिर यहां से सीधा सीधा क्या आ जाएगा? POH। सीधे सीधे क्या निकाल देंगे हम लोग? स्ट्रेट अवे विल फाइंड आउट व्हाट? POH। तो POH कितना हो गया? माइनस log टू द बेस 10। समझा क्या? तो POH क्या आ गया? POH आ गया -1। राइट। तो अगर POH -1 आ गया, समझा क्या? हमने क्या लिया है? टेम्परेचर कितना ले लिया जाए? लेट अस टेक द टेम्परेचर एज, यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना? 298 केल्विन। समझा क्या? तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा? pH प्लस POH इज इक्वल टू pKw इज इक्वल टू कितना? 14 एट कितना? 298 केल्विन। एट 298 केल्विन। समझा गया? तो POH कितना? -1 इज इक्वल टू कितना? 14। तो फिर pH कितना हो गया? तो फिर ये pH कितना हो गया? pH हो गया 50। समझे क्या? हमें क्या दिख रहा है? 298 केल्विन पे POH कैसा है? <7 है ना, मतलब क्या? अल्कलाइन सोल्यूशन है ना, हाईली अल्कलाइन सोल्यूशन है। या फिर अल्कलाइन सोल्यूशन के लिए pH कैसा होता है? मोर देन 7 होता है ना, 298 केल्विन। अगेन इंडिकेट्स व्हाट? दिस इज अ हाईली अल्कलाइन सोल्यूशन। ठीक है। उसी तरह से P वाला पार्ट अगर मैं करूं, 1 मोलर NaOH, 1 molar NaOH will give what? Na plus OH minus from base. Yes, and this is equal to कितना? 1 molar. So सीधी बात, OH minus in the solution is equal to OH minus from base plus OH minus from water. ये क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे। क्यों? बिकॉज दिस इज मोर देन 10 की पावर -6। तो OH माइनस इन द सोल्यूशन क्या हो गया? OH माइनस इन द सोल्यूशन दिस बिकम्स कितना? 1 मोलर। तो फिर POH कितना हो गया? POH हो गया माइनस log टू द बेस 10 OH माइनस इन द सोल्यूशन। समझे क्या? तो POH कितना आ जाएगा? POH का वैल्यू आ जाएगा माइनस log टू द बेस 10 1 which becomes equal to 0। मैं क्यों ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ? बिकॉज जिससे ये डाउट क्लियर हो जाए कि POH 0 नहीं हो सकता है। POH 0 हो सकता है, लॉग का फंक्शन है, लॉग का फंक्शन 0 होता है तो 0 हो सकता है। POH नेगेटिव भी हो सकता है, POH पॉजिटिव भी हो सकता है। 298 केल्विन की बात करें, दिस इज <7, मतलब सोल्यूशन कैसा है? अभी भी कैसा है? हाईली अल्कलाइन। समझा क्या? उसी तरह से pH इज इक्वल टू कितना? इसका pH आ जाएगा कितना? हो जाएगा pKw माइनस POH। 298 केल्विन में pKw कितना? 14 माइनस 0। तो pH कितना हो गया? pH हो गया 14। अगेन दिस इज मोर देन 7, मतलब दिस इज व्हाट? हाईली अल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है। अभी अगला वाला तो कर ही लोगे। सी पार्ट, 0.1 मोलर NaOH, 0.1 मोलर NaOH से क्या आ जाएगा? OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा? फ्रॉम बेस ये आ जाएगा 0.1 मोलर। समझे क्या? तो फिर इसके हिसाब से OH माइनस इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू सीधा कितना? 0.1 मोलर। समझे क्या? विच इज इक्वल टू कितना? 10 की पावर -1। तो स्ट्रेट अवे POH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 OH माइनस इन द सोल्यूशन। समझे? माइनस log टू द बेस 10 की पावर -1। तो POH कितना आ गया? POH आ गया +1। दिस इज <7, मतलब क्या? अल्कलाइन। समझे? एंड pH कितना हो गया? pH हो गया pKw माइनस POH। 298 केल्विन में pKw कितना? 14 माइनस 1। pH कितना आ गया? pH आ गया 13। अगेन दिस इज व्हाट?
मोर देन 7 मतलब दिस सोल्यूशन इज व्हाट, अल्कलाइन सोल्यूशन। समझ में आई बात, समझे क्या? उसी तरह से अगला वाला केस जो है, डी वाला केस इंपॉर्टेंट है। हमने कितना लिया है, 10 की पावर -7 मोलर NaOH। तो अगर हमारे पास 10 की पावर -7 मोलर NaOH है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaOH विल गिव व्हाट, NaOH विल गिव Na प्लस OH माइनस। OH माइनस कितना है, 10 की पावर -7 मोलर। OH माइनस कितना है, 10 की पावर -7 मोलर। दिस इज इक्वल टू 10 की पावर -7 मोलर एंड दिस इज व्हाट, लेस दैन 10 की पावर -6। समझे क्या? सो वी विल कंसिडर डिसोसिएशन ऑफ वाटर ऑल्सो, टेक इनटू अकाउंट द डिसोसिएशन ऑफ वाटर। सो हाउ टू टेक इनटू अकाउंट, मैंने ऑलरेडी जैसे सिखाया अभी तक। क्या करेंगे, H2O प्लस H2O will give what, H3O प्लस OH माइनस। तो कॉमन आयन इफेक्ट का थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ना। तो 298 केल्विन अगर प्योर वाटर होता तो ये कितना होता, 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 होता। मगर ये प्योर वाटर नहीं है, बेस है, बेस के साथ प्रेजेंट है। तो जो बेस प्रेजेंट है NaOH, ये जो बेस प्रेजेंट है NaOH, ये इस इक्विलिब्रियम पे, इस बेस का जो OH माइनस है, इस इक्विलिब्रियम पे, वाटर के इक्विलिब्रियम पे, वाटर वाले इक्वेशन के, ऑटो आयनाइजेशन और वाटर वाले इक्वेशन के इक्विलिब्रियम पे कुछ तो फर्क डालेगा ना। और क्या फर्क आएगा, वो बैकवर्ड शिफ्ट में जाएगा। तो अगर बैकवर्ड शिफ्ट में जाएगा मतलब यहाँ पे नॉर्मली 10 की पावर -7 होना चाहिए था, मगर बैकवर्ड शिफ्ट जाने की वजह से यहाँ से क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। और ये कितना होगा, समथिंग x इज इक्वल टू 10 की पावर -7 -y। समझे क्या? राइट। तो इस वजह से यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर लिया जाए, यहाँ पे सीधे सीधे कर लिया जाए, ये आया कितना, ये आया कितना x और ये आया कितना x। समझा क्या? तो अगर x आया तो फिर यहां से सीधे सीधे OH माइनस इन द सोल्यूशन कितना हो गया अपने पास, वैल्यू ऑफ OH माइनस आयन इन द सोल्यूशन कितना हो गया, OH माइनस फ्रॉम बेस प्लस OH माइनस फ्रॉम वाटर। बात समझे क्या? तो ये कितना हो गया, 10 की पावर -7 प्लस कितना x। समझे क्या? तो OH माइनस आयन इन द सोल्यूशन अपने पास कितना आ गया, OH माइनस आयन इन द सोल्यूशन आ गया, OH माइनस आयन इन द सोल्यूशन कम्स आउट टू बी कितना, x प्लस 10 की पावर -7। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, जो कि हमेशा यूज करते, H प्लस आयन इन द सोल्यूशन कितना हो गया, H3O प्लस आयन का सोर्स एक ही है वाटर, विच इज कितना x। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, विल यूज Kw इज इक्वल टू H3O प्लस इन द सोल्यूशन इंटू OH माइनस आयन इन द सोल्यूशन। समझे क्या? 298 केल्विन पे बात करें तो Kw कितना हो जाएगा, 10 की पावर -14 इज इक्वल टू H3O प्लस कितना हो गया x इंटू x प्लस 10 की पावर -7। समझे क्या? तो इसके हिसाब से ये तो हमने क्या किया हुआ है, ये तो हमने सॉल्व किया हुआ है। तो ये सिंपल ऐसे ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10 की पावर -7x माइनस 10 की पावर -14 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। ये मैंने सॉल्व कराया था तुम लोगों को, किस तरह सॉल्व होगा, x इज इक्वल टू -b मतलब माइनस ऑफ 10 की पावर -7 प्लस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac। b स्क्वायर मतलब कितना, 10 की पावर -14 माइनस 4 इंटू 1 इंटू c कितना है, -10 की पावर -14। समझे क्या? डिवाइडेड बाय कितना, 2a डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो यहां से कितना आ गया, x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे कितना, माइनस ऑफ 10 की पावर -7 प्लस यहां से ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया, दिस बिकम्स b स्क्वायर -4ac ना। तो ये हो गया 4 + 1 5, ये हो गया अंडर रूट ऑफ, दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से x कितना आ गया, x आ गया माइनस ऑफ 10 की पावर -7 प्लस 10 की पावर -7 अंडर रूट ऑफ कितना 5 डिवाइडेड बाय कितना 2।
तो ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 कितना होता है 2.236, समझे क्या। तो इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा यहां से अंडर रूट ऑफ 5 2.236, तो कितना हो गया 1.136 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 2, सो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो ये आ जाएगा 0.618, तो x इज इक्वल टू 0.618 इंटू 10 की पावर -7। तो देख लो अकेले वाटर से आने वाला OH माइनस, यहाँ पे देखो ना मैंने बताया ना कि अगर वाटर प्योर होता तो ये OH माइनस कितना आता, ये आता 10 की पावर -7, बट अगर वाटर प्योर होता तो कितना आता, ये आता 10 की पावर -7, मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी बेस प्रेजेंट है, इस वजह से एक्चुअली यहाँ पे जो OH माइनस आया कितना आया है 0.618 इंटू 10 की पावर -7 विच इज लेस दैन 10 की पावर -7 बिकॉज ऑफ थोड़ा बहुत कॉमन आयन इफेक्ट, समझे क्या, थोड़ा बहुत कॉमन आयन इफेक्ट, राइट। तो ये जो है x का वैल्यू आ गया हमारे पास, राइट। तो यहाँ से सीधे सीधे कर देंगे OH माइनस आयन इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना x प्लस 10 की पावर -7 विच इज 1.618 इंटू 10 की पावर -7। तो अभी फटाफट क्या कर देंगे हम लोग, POH निकाल लेंगे, POH निकालने जाएंगे माइनस log टू द बेस 10 OH माइनस आयन इन द सोल्यूशन, समझे क्या। तो ये कितना हो गया माइनस log टू द बेस 10 1.618 इंटू 10 की पावर -7, तो ये कितना हो गया, ये आ जाएगा 7 माइनस log टू द बेस 10 1.618, तो ये हो गया 7 माइनस, आई होप से इसको सॉल्व करना आ गया होगा log, मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करा दिया, समझे क्या। तो ये हो गया 7 माइनस log 1.618 कितना हो जाता है 0.21 हो जाएगा, और इससे POH कितना आ जाएगा हमारे पास, POH आ जाएगा 6.79, POH आ गया 6.79 विच इज लेस देन 7 विच मीन्स इट इज अ अल्कलाइन सोल्यूशन, लेस देन 7 है विच मीन्स दैट इट इज अ अल्कलाइन सोल्यूशन। ये जो है क्या है, ये एक अल्कलाइन सोल्यूशन है, दिस इज अ अल्कलाइन सोल्यूशन, समझा क्या, राइट। अभी pH निकाल लेंगे, pH कितना हो जाएगा, सीधे सीधे pH निकाल लो, pH इज इक्वल टू pKw माइनस कितना POH, समझे क्या। तो pKw कितना हो गया, pKw तो 14 हो गया 298 केल्विन पे, माइनस 6.79 कितना हो गया, ये 7.21, ये आ गया pH आ गया यहाँ पे 7.21 बिकॉज इट इज मोर देन 7 विच अगेन मीन्स इट इज अ अल्कलाइन सोल्यूशन, बात समझे क्या, राइट। अच्छा अभी देखो, अभी यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ वाटर लेना क्यों जरूरी था, डिसोसिएशन ऑफ वाटर लेना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मोस्ट कॉमनली जो मिस्टेक अकर हो जाती है वो क्या अकर हो जाती है, जैसे पूछा गया है कि pH ऑफ 10 की पावर -7 मोलर NaOH, तो मोस्ट कॉमनली मिस्टेक क्या होती है, मोस्ट कॉमन मिस्टेक ये होती है, अच्छा भाई ये NaOH है तो ये क्या देगा, स्ट्रॉन्ग बेस होता है Na प्लस प्लस OH माइनस, OH माइनस कितना कर दिया, OH माइनस कर दिया हमने 10 की पावर -7 एंड विदाउट कंसिडरिंग द डिसोसिएशन ऑफ वाटर। यहाँ पे जो गलती होती है, विदाउट कंसिडरिंग द डिसोसिएशन ऑफ वाटर, बहुत सारे लोग क्या कर देंगे कि हाँ भाई POH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 OH माइनस, और सीधे सीधे कर देंगे POH इज इक्वल टू 7 एंड सीधे सीधे ये रिपोर्ट कर देंगे कि POH इज इक्वल टू 7 एंड उसी तरह से pH इज इक्वल टू 7। अरे भाई ये तो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि pH इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू 7 न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए होता है ना, और ये अपने पास सोल्यूशन क्या है, ये अपने पास तो अल्कलाइन सोल्यूशन है ना, दिस इज अल्कलाइन सोल्यूशन ना, ये तो अल्कलाइन है ना सोल्यूशन, तो POH 7 कैसे आ गया, इस वजह से ये क्या हो गया, इस वजह से ये गलत हो गया। और सही आंसर कब आएगा, सही आंसर तब आएगा जब हम लोग डिसोसिएशन ऑफ वाटर को कंसिडर करेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। सो इस वजह से ये चीज जरूरी है। अच्छा अभी इसी में क्योंकि हमने सिंस वी हैव कंसिडर्ड, जैसे मैंने पहले एसिड में कराया था, सिंस वी हैव कंसिडर्ड डिसोसिएशन ऑफ वाटर, सिंस वी हैव
कंसिडर व्हाट, डिसोसिएशन ऑफ वाटर, क्योंकि हमने वाटर का डिसोसिएशन कंसिडर किया है. कंसिडर्ड व्हाट, डिसोसिएशन ऑफ वाटर. देयरफॉर कैलकुलेट, इस वाले केस में जस्ट कैलकुलेट व्हाट, कैलकुलेट अल्फा ऑफ वाटर या परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर. तो बहुत सिंपल है. अभी यहां पे क्या हुआ, H2O प्लस H2O, ये क्या देगा, ये देगा H3O प्लस प्लस OH माइनस. यस नॉट, OH माइनस. यहां पे कितना, ये कितना, दिस इज C. C इज इक्वल टू कितना, 1000/18. समझे क्या, माइनस C अल्फा. ये मैं करा चुका हूं पहले भी. तो ये कितना हो गया, C इंटू 1 माइनस अल्फा, C इंटू 1 माइनस अल्फा, और ये क्या हो गया, ये हो गया C अल्फा, और ये भी हो गया कितना, C अल्फा. राइट. और इसी को हमने क्या लिया था, इसी को हमने लिया था इज इक्वल टू x, और इसी को हमने लिया था इज इक्वल टू कितना, x. तो therefore कितना, x इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास, x इज इक्वल टू आया C अल्फा. तो अल्फा वाटर कितना आ जाएगा, अल्फा वाटर आ जाएगा x बाय C. x का वैल्यू कितना निकाला, 0.618 इंटू 10⁻⁻7 बाय C कितना है, 1000/18. समझे क्या. तो अल्फा वाटर आ गया अपने पास 18 इंटू 0.618 इंटू 10⁻⁻10. समझे क्या. तो दिस बिकम्स हाउ मच, दिस बिकम्स 18 इंटू 0.618. तो यह आ जाएगा हमारे पास अल्फा ऑफ वाटर. ये कितना आ गया, जैसा पहले निकाला था 1.124 इंटू 10⁻⁻9. दिस इज द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर. दिस इज द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर इन 10⁻⁻7 मोलर NaOH. जबकि अल्फा ऑफ वाटर जो कि प्योर होता है वो कितना आता है, 1.8 इंटू 10⁻⁻9. ये भी मैंने बताया हुआ है. समझे क्या. एंड दीज टू वैल्यूज आर एट 298 केल्विन. बात समझे क्या, क्लियर हो गया. राइट. तो इस तरह से हमें करना है. अभी अगला वाला मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं अभी आगे बढ़ूंगा सीधे सीधे. अगले वाले का बस मैं आंसर बता देता हूं, खुद से सॉल्व करना है. 10⁻⁻8 मोलर NaOH है, तो थोड़ा थोड़ा हिंट बता देता हूं, ये खुद से सॉल्व करना है तुम्हें. तो सीधे सीधे यहाँ पे सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, सीधे सीधे तुम्हारे पास आएगा कि OH माइनस आयन कमिंग फ्रॉम बेस इज इक्वल टू कितना, 10⁻⁻8 मोलर, विच इज लेस देन 10⁻�6. तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फाइंड डिसोसिएशन ऑफ वाटर. H2O प्लस H2O गिव्स कितना, H3O प्लस प्लस OH माइनस. समझे क्या. तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x. फिर क्या करोगे, OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इन द सोल्यूशन, OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू हो गया OH माइनस इन द बेस प्लस OH माइनस इन व्हाट, वाटर. समझे क्या. तो ये हो गया बेस में कितना है, 10⁻⁻8 या 0.1 इंटू बेस में कितना, 10⁻8 है ना, तो 0.1 इंटू 10⁻7 कर सकते हैं. और ये कितना हो गया, प्लस x हो गया. समझे क्या. इसको सॉल्व कर देंगे. KW इज इक्वल टू कितना, KW इज इक्वल टू H3O प्लस इंटू OH माइनस इन द सोल्यूशन. तो ये हो गया 10⁻⁻14. H3O प्लस कितना हो गया x, और OH माइनस कितना हो गया, 10⁻⁻8 प्लस x. इसको सॉल्व कर देंगे. समझे क्या. तो x का कुछ वैल्यू आएगा. राइट. उसके बाद क्या करेंगे, OH माइनस इन द सोल्यूशन निकालेंगे. ये कितना हो गया, x प्लस 10⁻⁻8 आ जाएगा. समझे क्या. ये आएगा ऑलमोस्ट 1.05 इंटू 10⁻⁻7 आएगा. चेक कर लेना. x का वैल्यू जो है ऑलमोस्ट 0.95 इंटू 10⁻⁻7 आएगा. समझे क्या.
OH माइनस इन द सोल्यूशन इतना आएगा, तो फिर POH जो है रफली आ जाएगा माइनस log टू द बेस 10 OH माइनस इन द सोल्यूशन, राइट। तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट कितना 6.98 POH, which is less than 7, which means solution is slightly alkaline. समझे क्या? This is what? Slightly alkaline. समझे क्या? Then pH कितना आ जाएगा? कितना हो गया? pKw माइनस POH, तो ये हो गया कितना 298 पे 14 माइनस 6.98, ये हो गया 7.02 pH, which is more than 7, again means what? Slightly alkaline. समझे क्या? एंड उसके बाद ये ऐसा हो गया, बात समझे क्या? नाउ अभी उसके बाद एक क्वेश्चन और है, एक पार्ट बचा हुआ है, एफ पार्ट 10 का -9 मोलर NaOH। अभी एफ पार्ट में जो है अभी हम देख रहे हैं ना, अभी हम ये देख रहे हैं कि 10 की पावर -7 का POH कितना आया था, 10 की पावर -7 का POH आया था 6.9 और 6.79, pH आया 7.21, 10 की पावर -8 मोलर का POH कितना आया 6.98 एंड pH आया 7.02। मतलब हम बेस को अब जैसे जैसे जितना ज्यादा डाइल्यूट करते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, फॉर OH माइनस आयन कमिंग फ्रॉम बेस, अगर ये 10 की पावर -9 एंड लेसर हो गया, उस केस में POH ऑफ सोल्यूशन रफली कितना ले लो 7 ले लो, एंड pH भी रफली कितना ले लो 7 ले लो एट 298 केल्विन। समझे क्या? राइट। अच्छा, अभी एक सवाल है, अगला एक क्वेश्चन है, जैसा हमने यहां पे ऑब्जर्व किया है, क्वेश्चन, what is the effect of dilution on first alkaline strength, second POH, third OH minus, D pH and E H3O plus for strong base। तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा फटाफट। अभी जो मैंने इलस्ट्रेशन कराया है, इस इलस्ट्रेशन मैंने क्या कराया है, इस इलस्ट्रेशन मैंने सीधे सीधे ये दिखाया है कि मैंने सीधा सीधा एक चीज बताई है इस इलस्ट्रेशन में। जैसे मैंने यहां पे लिया NaOH कॉन्सेंट्रेशन, यस ऐसे लिखता हूं, मैंने यहां पे सीधा सीधा लिया NaOH कॉन्सेंट्रेशन। पहला मैंने लिखा 10 मोलर, दूसरा मैंने लिखा 1 मोलर, फिर मैंने लिखा 0.1 मोलर, समझे क्या? फिर मैंने लिखा 10 की पावर -7 मोलर, फिर मैंने लिखा 10 की पावर -8 मोलर, ऐसा, ठीक है, NaOH का कंसंट्रेशन। तो इसके हिसाब से यहाँ पे हमारा OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इन द सोल्यूशन क्या आया, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इन द सोल्यूशन, यहीं से ऑब्जर्वेशन बनाते ना, यहाँ से OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इन सोल्यूशन आया 10 मोलर, ये मोलर में लिख रहे हैं, समझे क्या? यहाँ से कितना आया 1 मोलर आया, यहाँ से कितना आया
0.1 मोलर आया। 10 की पावर माइनस 7 मोलर ऑफ NaOH में हमारे पास OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इन द सोल्यूशन कितना आया था, ये आया था 1.618 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मोलर, बिकॉज 10 की पावर माइनस 7 तो NaOH से आ गया था, और 0.618 इंटू 10 की पावर माइनस 7 किससे आया था, वाटर से आया था, समझे क्या। और यहाँ पे कितना आ गया था, यहाँ पे आ गया था 10 की पावर माइनस 8 मोलर तो NaOH से आया था, और 0.95 इंटू 10 का माइनस 7 मोलर वाटर से आया था, तो टोटल कितना हो गया 1.05, मतलब NaOH से कितना आया 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और वाटर से कितना आया 0.95 इंटू 10 की पावर माइनस 7, समझे क्या। तो टोटल कितना हो गया, ऐड कर देंगे, टोटल कितना हो गया, ये हो गया 1.05 इंटू 10 की पावर माइनस 7, समझे क्या, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक तो चीज हमें जो दिख रही है वो ये है कि जब डाइल्यूशन किया जा रहा है, डाइल्यूशन करने पर हम ये देख पा रहे हैं कि ऑन डाइल्यूशन, एक चीज तो ऑब्वियस है, डाइल्यूशन करेंगे मतलब क्या, वाटर का अमाउंट बढ़ाएंगे ना, मैंने ऑलरेडी बताया डाइल्यूशन करना मतलब अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज होगा। तो यहां से हमें दिख रहा है कि OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। OH माइनस आयन concentration in the solution decreases, concentration of OH माइनस जो हो रहा है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, समझे क्या। एंड अकॉर्डिंगली अगर हम लोग POH की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट POH, तो पहले वाले में POH कितना आया था, देखो पहले वाले में POH कितना आया था, -1 आया था, दूसरे में कितना आया था 0 आया था, तीसरे में कितना आया था 1 आया था, समझे क्या। अगले वाले में हमारे पास POH कितना आया था, यह आया था 6.79, और उसके बाद अगले में कितना आया था, इसमें POH वॉज कितना, इसमें POH वॉज 6.79, समझे क्या, ये ऐसा, और बाकी मैच हो रहा है। और यहाँ पे कितना आया था, ये आया था 6.98, और उससे और कम होगा तो वो रफली कितना 7 हो जाएगा, समझे क्या। तो POH के बारे में हमें एक चीज क्या दिख रही है कि जैसे जैसे डाइल्यूशन हो रहा है, जैसे जैसे डाइल्यूशन हो रहा है वैसे वैसे क्या दिख रहा है, POH इंक्रीजेस, डाइल्यूशन हो रहा है तो POH क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, समझे क्या। और अभी अगर हम लोग बात करें pH की, तो pH सीधे सीधे pH की बात करेंगे तो पहले वाले में pH कितना आ गया 15 आ गया, दूसरे में कितना आ गया 14 आ गया, तीसरे में कितना आ गया 13 आ गया, नेक्स्ट में कितना आ गया 7.21 आ गया, और अगले में कितना आ गया 7.02 आ गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, pH decreases, which means therefore alkaline solution में therefore if alkaline solution is diluted, then first OH minus ion concentration decreases and approaches what, 10 की पावर माइनस 7 at 298 केल्विन। देख सकते हो दिस, यस नॉट, पहले 10 फिर 1 फिर 0.1, यस, फिर 1.618 इंटू 10 पर माइनस 7, फिर 1.05 इंटू 10 पर माइनस 7, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली POH will increases and approaches what, 7 at 298 Kelvin and approaches 7 at 298 Kelvin, समझे क्या, दिख रहा होगा। डाइल्यूशन करने पर क्या हो रहा है, POH कितना -7, POH लेस देन 7 मतलब क्या, अल्कलाइन सोल्यूशन 0 1 6.79 6.98, समझे क्या, राइट। तो एंड व्हाट pH क्या, pH will decreases
एंड अल्कलाइन सोल्यूशन है ना, तो जनरली पीएच कैसा होता है, मोर देन 7 होता है। अल्कलाइन सोल्यूशन है तो पीओएच जनरली कैसा होता है, पीओएच इज लेस देन 7 एंड इट इंक्रीजेस एंड अप्रोचेस 7। अल्कलाइन सोल्यूशन तो पीएच मोर देन 7 है, इट डिक्रीजेस एंड व्हाट approaches 7 at 298 Kelvin, at 298 Kelvin, at 298 Kelvin, समझे क्या, at 298 Kelvin। so overall क्या, alkaline strength decreases and nature of solution moves towards neutrality on dilution, समझे क्या, राइट। तो ये सब जो मैंने लिखे हैं, ये जो मैंने लिखे ये NaOH के कंसंट्रेशन, यहां पे हम लोग सीधे सीधे क्या लिख देंगे, चलो ठीक है, ये तो मैंने बता दिया अभी, राइट। तो ये चीज हो गई, ठीक है। नाउ next let us move on to another important part, calculation of pH and pOH of mixture of strong bases। सीधा सीधा जैसे हमने मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड किया था उसी तरह से हम लोग एक फटाफट से एग्जांपल ले लेता हूं मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस का। तो जैसे अगर मैंने क्वेश्चन मैंने ले लिया फाइंड पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज obtained by mixing, find the pH of the solution which is obtained by mixing 100 ml of 0.1 molar NaOH plus 200 ml of 0.2 molar प्लस यहां पे लिखता हूं 200 ml ऑफ 0.2 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस 500 ml ऑफ वाटर, ऐसा एंड ऐसा। तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे क्वेश्चन को करता हूं, फाइंड सबसे पहले OH माइनस आयन concentration in the mixture and then pH of the mixture। अभी तुमको ये रिलेट कर पाओगे कि हमारे पास क्या दिया गया, हमारे पास जो है we've been given what, we've been given NaOH का सोल्यूशन है अपने पास, समझे क्या। NaOH कितना है, कितना लिया मैंने, 100 ml लिया ना, इसको कर देता हूं 300 ml कर देता हूं NaOH को। लेट मी जस्ट मेक इट एज 300 ml, समझे क्या। NaOH कितना है, NaOH है अपने पास 300 ml एंड कितना है 0.1 मोलर। तो NaOH जैसे मैंने एसिड में सिखाया था, मैंने क्या बताया था, कन्वर्ट ऑल कंसेंट्रेशंस इनटू व्हाट, नॉर्मेलिटी। उसके बाद जितना नॉर्मेलिटी एसिड का होगा वही नॉर्मेलिटी क्या होगा, उस एसिड से आने वाला H+ का होगा, ठीक है। उसी तरह से यहां पे क्या करेंगे, सीधी बात, कन्वर्ट ऑल बेस concentration to normality। किस तरह से, normality of base is equal to n factor into molarity of base, ठीक है। and then OH minus ion concentration coming from base
इज इक्वल टू व्हाट, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, सीधा सीधा। तो यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास है NaOH। NaOH जो है ये इसका नॉर्मेलिटी कितना दिया गया, सॉरी मोलारिटी कितना दिया गया, मोलारिटी दिया गया 0.1 मोलर। NaOH का n फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, पता है हमें। तो फिर नॉर्मेलिटी कितना हो गया, n फैक्टर इंटू मोलारिटी विच इज इक्वल टू 0.1। वॉल्यूम कितना हो गया, 300 ml हो गया, ठीक है। तो इसके बाद यहां से सीधा सीधा क्या कर देंगे, सीधा सीधा यहां से आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, सीधा सीधा जो मैंने सिखाया था, यहां से क्या सिखाया था मैंने कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑल द आयंस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द एंटायर मॉलिक्यूल। समझे क्या, बिकॉज मिक्सचर में हमें क्या चाहिए होता है, फाइनल मिक्सचर में हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na प्लस इज इक्वल टू कितना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH विच इज इक्वल टू कितना, N1 इंटू V1। बात समझे ना, ठीक है, राइट। उसी तरह से सिमिलरली हमने यहां पे क्या लिया, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है। तो अभी इसमें मैं याद दिला दूं, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी दिया गया है। तो ये जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है BaOH होल ट्वाइस, बिकॉज कोई रिएक्शन नहीं दिया गया तो हम क्या मान लेंगे, इसका कंप्लीट डिसोसिएशन मान लेंगे। डाई एसिडिक बेस है ना, तो क्या देगा Ba प्लस 2 OH माइनस, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल गिव्स व्हाट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH माइनस। तो मतलब इसका n फैक्टर कितना हो गया, n फैक्टर 2 आ गया, समझे क्या। तो BaOH होल ट्वाइस का मोलारिटी कितना दिया गया, हमें मोलारिटी दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया 200, मोलारिटी दिया गया कितना 0.2, समझे क्या। तो ये हो गया कितना 0.2 मोलर, बात समझे। और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 200 ml। तो नॉर्मेलिटी कितना आ जाएगा, n फैक्टर इंटू मोलारिटी, मतलब 2 इंटू 0.2 विच इज इक्वल टू कितना 0.4, समझे क्या। तो देयरफॉर यहां के हिसाब से ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ बेरियम प्लस 2, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ बेरियम प्लस 2 इज इक्वल टू कितना, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, समझे क्या। दिस इज इक्वल टू कितना N2 इंटू V2, समझे क्या, ये मैंने पढ़ाया हुआ। अब उसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा, फाइनल मिक्सचर आ जाएगा। फाइनल मिक्सचर यहां पे बना देते हैं क्या, यहां पे हम लोग बना देते हैं, सबसे पहले N1 V1 की वैल्यू लिख देते हैं। N1 कितना 0.1 और V1 कितना है 300 ml, समझे क्या। तो N1 V1 कितना हो गया 0.1 इंटू 300, मतलब ये हो गया कितना, ये हो गया 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, N1 V1 आ गया। और N2 V2 कितना आ गया, N2 V2 आ गया, N2 कितना है 0.4 और V2 कितना है 200, मतलब कितना हो गया 80 मिलीग्राम इक्विवेलेंट हो गया, है कि नहीं। ये हो गया 80 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, समझे क्या। तो अभी फाइनल सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन इन द फाइनल सोल्यूशन, यहां पे बना देते हैं डायग्राम फाइनल सोल्यूशन का। फाइनल सोल्यूशन यहां से व्हाट विल हैपन इन द फाइनल सोल्यूशन, फाइनल सोल्यूशन में क्या मिलेगा हमको फाइनल सोल्यूशन में मिलेगा फाइनल सोल्यूशन हमको क्या मिल जाएगा, हमको फाइनल सोल्यूशन में, बिकॉज बस फाइनल सोल्यूशन का PaOH चाहिए ना हमें,
तो फाइनल सोल्यूशन में ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ टोटल ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ OH माइनस विल बी इक्वल टू कितना, विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ OH माइनस फ्रॉम NaOH प्लस क्या चीज, प्लस gram equivalents of OH minus from what, barium hydroxide, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां से कितना आ गया 30 प्लस 80 इज इक्वल टू कितना 110 मिली ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो फाइनल सोल्यूशन हैज गॉट 110 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ OH माइनस। समझे क्या, हमें फाइनल सोल्यूशन क्या चाहिए, OH माइनस का कंसेंट्रेशन चाहिए ना फाइनल सोल्यूशन में। तो फाइनल सोल्यूशन है OH माइनस कंसेंट्रेशन इन द सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल let us find out what, let us find out OH minus ion concentration coming from base, OH minus concentration coming from base mixture। so कितना OH minus ion concentration आ रहा है base mixture का, ये OH minus ion concentration base mixture से आ रहा है total gram equivalents of OH minus, मतलब मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ OH माइनस, मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ OH माइनस अपॉन कितना फाइनल वॉल्यूम V फाइनल इन ml, बिकॉज हमने ऊपर क्या किया मिलीग्राम इक्विवेलेंट किया। तो सीधे सीधे हम लोग V फाइनल इन ml देख लेते हैं, कितना हो गया वॉल्यूम ऑफ NaOH प्लस वॉल्यूम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। NaOH लिया था 300 ml, बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया था 200 ml और वाटर कितना लिया था हमने 500 ml लिया था, प्लस कितना 500 ml। समझे क्या, कितना हो गया ये हो गया 1000 ml। मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितना 110 मिलीग्राम इक्विवेलेंट है OH माइनस का। समझे क्या, सो OH माइनस कमिंग फ्रॉम बेस मिक्सचर कितना हो गया 110 मिलीग्राम इक्विवेलेंट अपॉन 1000, ये कितना हो गया OH minus ion concentration coming from base mixture. This becomes how much? This becomes 0.11 normal and this is much more than 10 की पावर -6। Yes, since क्योंकि OH minus जो बेस मिक्सचर से आ रहा है क्या बोलेंगे, क्या बोला जाएगा, since OH minus coming from base is more than 10 की power -6, therefore OH minus ion concentration in the solution is equal to कितना OH minus in the base plus कितना OH minus from water। समझे क्या, OH minus concentration in the solution, OH minus ion concentration in the solution is equal to OH minus in the base plus OH minus from water। और हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे OH minus from water को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, क्यों, बिकॉज बेस से आने वाला, बेस मिक्सचर से आने वाला OH minus कैसा कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो सीधे सीधे कितना हो गया, ये हो गया 0.11 नॉर्मल OH minus इन द सोल्यूशन। समझे क्या, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1.1 इंटू 10 की पावर -1 नॉर्मल। तो फिर POH सीधे सीधे कितना हो जाएगा, POH will be equal to minus log to the base 10 OH minus in the solution। बात समझे क्या, वैसे हमें pH चाहिए, POH तो चाहिए नहीं, मगर ठीक है फिर भी निकाल देते। कितना हो गया ये माइनस log to the base 10 1.1 इंटू 10 की पावर -1। समझे क्या, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ऐसे सॉल्व किया जाएगा माइनस log टू द बेस 10 1.1 माइनस बाहर रखते हैं प्लस log टू द बेस 10 की पावर -1। समझे क्या, तो ये हो गया माइनस log टू द बेस 10 1.1 माइनस -1
नीचे ले आए log 10 टू द बेस 10, log 10 टू द बेस 10 कितना 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हुआ कितना हो गया 1 माइनस log टू द बेस 10 1.1, समझे क्या? तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम हाउ मच, log 1.1, ये हो गया 0.0414, समझे क्या? तो ये हो गया 1 माइनस 0.0414, समझे क्या? दिस माइनस 1, तो ये आ गया पीओएच आ गया हमारे पास यहाँ पे। दिस कम्स आउट टू बी पीओएच, रफली कितना हो गया 0.96, पीओएच हो गया 0.96, समझे क्या? तो फिर पीएच कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट, लेस देन 7 एट 298 केल्विन, देयरफॉर दिस इज व्हाट, दिस इज अ हाईली अल्कलाइन सॉल्यूशन, हाईली अल्कलाइन सॉल्यूशन। और तुम यहां से भी देख सकते हो जो OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन फ्रॉम बेस आया है, दिस काफी ज्यादा आया है ना, लार्ज वैल्यू, अच्छा खासा वैल्यू है, मतलब क्या, अल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक ठाक ये अल्कलाइन सॉल्यूशन है, बात समझे क्या? दिस इज अ हाईली अल्कलाइन सॉल्यूशन एंड अकॉर्डिंगली क्या कर देंगे, पीएच इज इक्वल टू कितना, पीएच इज इक्वल टू पीकेडब्ल्यू माइनस पीओएच। टेम्परेचर कितना ले रहे हैं, 298 केल्विन ले रहे हैं, तो 290 केल्विन पे पीकेडब्ल्यू कितना हो गया 14 माइनस 0.96, समझे क्या? तो पीएच कितना हो गया, पीएच हो गया रफली यहाँ सीधे सीधे 13.04, दिस इज मोर देन 7, मतलब क्या, अगेन इट इज अ हाईली अल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है? सो विल स्टॉप या, आज मैं इसके बेसिस पे होमवर्क दे रहा हूँ जितना पढ़ाया है, और पिछले वाला जो मैंने पढ़ाया है उसके बेसिस पे होमवर्क देता हूँ। सो विल स्टॉप या, थैंक यू।